अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है। द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन एंड विच गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो हमें जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी वो वर्ड जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो एडजेक्टिव की मजीद 3 डिग्रीज है, यानी एडजेक्टिव के जितने हालात हैं उसकी डिग्रीज। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। द वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। तो आज हम तीनों डिग्रीज विद एग्जांपल डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को सिंपल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं, इसलिए कि ये एक सिंपल डिग्री है। जो और जितनी भी डिग्रीज है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्रीज है और सुपरलेटिव डिग्रीज है, उसमें मुवाजना किया जा रहा है, लेकिन इसका मुवाजना किसी के साथ नहीं किया जा रहा, बल्कि ये एक सिंपल है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि साद इज़ अ टॉल बॉय या साद इज़ अ फास्ट बॉय। साद एक लंबा लड़का है, यहाँ पर सिर्फ साद की खुसूसियत बयान हो रही है कि वो एक लंबा लड़का है। या मैं कहता हूँ कि वकार इज़ अ फास्ट बॉय, वकार एक तेज़ लड़का है। तो यहाँ पर जो फास्ट है ये सिर्फ वकार की खुसूसियत बयान हो रही है, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि साद इज अ टॉल बॉय, साद एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पर सिर्फ साद की खुसूसियत बयान हो रही है, यहाँ पर कोई दूसरा मेंशन नहीं है। या मैं एक और मिसाल लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हसान इज अ फास्ट बॉलर, हसान एक तेज़ बॉलर है। तो यहाँ पर सिर्फ हसान की खुसूसियत बयान हो रही है कि हसान एक तेज़ बॉलर है, यानी एक फास्ट बॉलर है। तो सेकंड वन जो है वो है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री कौन सी डिग्री है? व्हेन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जब दो चीज़ों के दरमियान कोई कंपैरिजन हो रही हो, यानी मुवाजना हो रहा हो, तो उससे कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि साद इज टॉलर देन हसान, साद जो है वो हसान से लंबा है। तो यहाँ पर साद और हसान की जो कंपैरिजन है वो हो रही है कि साद जो है वो हसान से लंबा है। तो जब दो चीज़ों के दरमियान मवासना हो तो उसे कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि साद इज टॉलर देन हसान, साद जो है वो हसान से लंबा है। यहाँ पर साद और हसान की, इन दोनों की दरमियान जो है वो मवाजना हो रहा है, तो इसे कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जो दूसरा नंबर है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा जो वो होता है, वो जो वर्ड्स होता है उसके साथ ई आर का इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल टॉलर, फास्टर, स्लोअर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स है, तो सेकंड डिग्री का कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हमेशा ई आर का इजाफा होगा वर्ड के साथ। द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री वो होती है व्हेन द कंपैरिजन विद एवरीथिंग,
जब एक चीज़ का मवाजना एक चीज़ को सारी चीज़ों पे उसको फजीलत यानी उसको एक सारी चीज़ों से उसको बरतर समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ कि साद इज अ टॉलेस्ट बॉय, साद सबसे लंबा। पॉजिटिव में हमने कहा साद इज अ टॉल बॉय, कंपेरेटिव में साद इज अ टॉलर देन हसन। तो सुपरलेटिव में हम एक चीज़ को यानी कोई एक नाउन है, कोई एक थिंग है, फॉर एग्जांपल साद है, एक लड़का है, साद इज अ टॉलेस्ट बॉय, साद सबसे लंबा है। तो यहाँ पर साद की खुसूसियत बयान हो रही है, लेकिन सारी चीज़ों को एक साद के साथ मुवाजना किया जा रहा है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है उसका मिसाल साद इज द टॉलेस्ट बॉय। सुपरलेटिव डिग्री में जितने भी वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये टॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है, लोएस्ट, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके साथ EST का इजाफा होगा। यहाँ पर हमने लिखा है टॉलेस्ट, फर्स्ट में हमने लिखा है टॉल, सेकंड में हमने लिखा है टॉलर, थर्ड में हमने लिखा है टॉलेस्ट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके जो ऐसे भी होते हैं जिनके सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक वर्ड्स हैं ब्रेव, ब्रेव एक वर्ड है, तो मैं अगर ब्रेव का भी मवाजना करूंगा, उसका मैं मुकाबला करना चाहता हूँ किसी के साथ, बहादुर, यानी वो एक बहादुर है, इज अ ब्रेव बॉय। तो अगर मैं दो नामों के दरमियान मवाजना करूंगा कि वो यानी हसान साद से बहादुर है, तो जब मैं हसान और साद के दरमियान मवाजना करूंगा तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि साद इज द ब्रेवर देन हसान, क्योंकि ब्रेवर कोई ऐसा वर्ड है नहीं डिक्शनरी में हमें मिलता है और न कहीं और में हमें वो वर्ड मिलता है। तो इस तरह के वर्ड्स के लिए हम इंग्लिश रूल में एक रूल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मच, मोर, मोस्ट। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अब मैंने आपसे कहा कि ब्रेव, हम अब हम ये कहेंगे कि साद जो है वो हसान से भी बहादुर है। तो अब हम मोर का इस्तेमाल करेंगे, साद इज मोर ब्रेव देन हसान। अब हम वो ब्रेवेस्ट या ब्रेवर वो वर्ड जहाँ पर नहीं लगेगी, अगर वो हम ब्रेवर कहेंगे या ब्रेवेस्ट कहेगा, ब्रेवेस्ट कहेंगे हम तो ये गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश के रूल्स में ये नहीं है। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं, जो हमें जहन में रखने पड़ते हैं। तो ब्रेव अगर हम लिख दें साद एक बहादुर लड़का, साद इज ब्रेव बॉय। अगर हम इसकी दूसरी जो डिग्री है उसमें हम लिखेंगे, मवाजना करेंगे, जब हम इसका मुकाबला करेंगे दूसरे के साथ, साद इज मोर ब्रेवर हम लिखेंगे। साद इज मोर ब्रेवर। अब हम उसके साथ मोर लगाएंगे। अगर हम सुपरलेटिव यानी एक चीज का मवाजना यानी बहादुर है कि वो सबसे बहादुर है, तो अब ये हम कैसे कहेंगे? तो इसके लिए हम हमारे पास है वो मोस्ट है। साद इज द मोस्ट, साद इज द मोस्ट ब्रेव, साद सबसे बहादुर है। तो ये 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं। तो जो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मज़ीद मिल सके।